कैल्शिफाइड कार्टिलेज। क्या होता है कैल्शिफाइड कार्टिलेज? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या है? डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। कहाँ पे? मैट्रिक्स में, ओल्ड एज में नहीं, मैट्रिक्स में। कहाँ पे डिपॉजिट होगा? मैट्रिक्स में डिपोजिशन होगा किसका? सॉल्ट्स का। और कहाँ पे डिपोजिशन होता है ये सॉल्ट्स? जॉइंट्स। बेटा लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे। जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं हमारे शरीर में, मोस्टली हाथ पैर, देखते ना जो बुढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज पर्सन, वो तकलीफ की होती है घुटने की, पैर के घुटना, हाथ का, हाँ, कमर की तकलीफ। तो जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, ये सारे लॉन्ग बोन्स के एंडिंग्स पे क्या होता है? सॉल्ट का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? सॉल्ट का। सॉल्ट डिपोजिशन होगा वहां पे, और सॉल्ट डिपोजिट होकर क्या करता है? उस बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, उस बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब जब फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो क्या होगा उससे? घर्षण। बेटा जॉइंट्स, जब मैं बोला जॉइंट्स के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? घर्षण नहीं होगा बेटा। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से मूवमेंट में तकलीफ होगी। जैसे अगर समझ लो शटर है, शटर में ग्रीस नहीं लगाओगे तो जाम बंद होगा शटर कि फ्रीली बंद होगा? तो उसी तरह से हमारे हाथ पैर के जॉइंट्स होंगे, उसके मूवमेंट में क्या होगी? तकलीफ हो, मतलब फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट करने में दर्द होगा। तो मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं? ऑयल्स, बाम्स, इसलिए ताकि उस पेन को कम कर सके। समझ में आया? तो तुम्हारा कहां पे होता है वो? कैल्शिफाइड कार्टिलेज। क्लियर है? अब इसके बाद आता है हमारा बोन्स। क्या आता है? बोन्स। बोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? हड्डी बोलते हो? पक्का? कितने बोन्स है हमारी बॉडी में टोटल? कितने? 206, 206 बोन्स। कितने बोन्स है टोटल? 206 बोन्स है। ओके, अब ये बोन्स किसका बना हुआ है ये भी मालूम होगा तुमको, 9th में 10th में पढ़ा होगा। किसका बना है? ओसिन का। चलो ओके, अभी बोल सकता हूं बेटा ओसिन तो एक वर्ड है, मोस्टली हम लोग बोलते हैं हमारा बोन जो बना है वो कैल्शियम फॉस्फेट, जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या है? केमिकल फॉस्फेट। ओके, तो ये जो हमारा बोन्स बनता है, ओसिन जो बोला, ओसिन जो है उसमें कौन से केमिकल्स आते हैं? केमिकल फॉस्फेट, और साथ में हाइड्रो ऑक्सी। साथ में क्या है? हाइड्रो ऑक्सी। ये ओसिन का फॉर्मूला है पूरा। ओके, तो सबसे पहला बोन्स किसका बना हुआ है? हार्ट मैट्रिक्स कॉल्ड ओसिन। हार्ट मैट्रिक्स कॉल्ड ओसिन का बना हुआ है। ओके, और साथ में क्या है इसमें? मिनरल सॉल्ट्स। क्या है साथ में? मिनरल सॉल्ट्स। और मिनरल कौन सा सॉल्ट है इसके अंदर? कैल्शियम फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ना, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना सब। हाइड्रोक्सी, तो इसको यहाँ पे बोला गया है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट। मिनरल सॉल्ट का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और कौन सा है वो? CA10PO46OH2। ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला है किसका? बोन्स का, हाइड्रोक्सी क्लोरोएपेटाइट का। ओके, जो क्या करता है? बोन्स को बोन्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब बोन्स जो भी बनेंगे इसी के बनेंगे। बाकी और कोई चीज है क्या बोन्स बनने के लिए? हमारा तीत किसका बना है? कैल्शियम फॉस्फेट, वो भी उसी का है। इसके देखते हो ना, जब कोलगेट का ऐड आता है उसमें दिखाता है इस टूथपेस्ट में कैल्शियम है। हाँ, नमक वाला दूसरा है, नमक भी होता है, लेकिन कैल्शियम जरूरी है क्योंकि वो हमारे क्या करता है? टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? टीथ को वो स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, तो ये बोन्स इतना क्लियर है सबको? कुछ डाउट? अब बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? बोन्स के, बोन्स के बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाहर के लेयर को? दी टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिस्टियम एनक्लोजेस द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को एनक्लोज करने वाला बाहर का आउटर टफ रीजन, हड्डी के बाहर का टफ रीजन जो मैट्रिक्स को बंद करेगा, जो मैट्रिक्स को क्लोज करता है। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पेरीऑस्टियम। क्या बोलते हैं उसको? पेरीऑस्टियम। ओके,
पेरियोस्टियम जो क्या करता है, हमारे लॉन्ग बोन्स को, मैट्रिक्स को क्लोज करेगा। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सॉल्ट डिपॉजिट मैट्रिक्स में ही होता है, तो मैट्रिक्स को एनक्लोज करने वाला कौन है, पेरियोस्टियम, आउटर कवरिंग ऑफ बोन्स। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पियर्स थ्रू पेरियोस्टियम, और जितने भी हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स मालूम है ना सबको, ये भी बताना पड़ेगा, मालूम है, नर्व्स भी मालूम है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है बेटा, नर्व्स चेक करता है। क्या चेक करता है, नर्व्स। किस लिए चेक करता है नर्व्स, क्या पता चलेगा उसको नर्व्स चेक करके, नर्व्स में होता क्या है बेटा, वो पल्स रेट काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, पल्स रेट, और जितना हमारा हार्ट बीट होता है उतना ही हमारा पल्स रेट भी होता है। तो देखो घड़ी देखता है बराबर डॉक्टर, घड़ी क्यों देखता है कि 1 मिनट पूरा काउंट करता है वो, कि 1 मिनट में पल्स रेट कितना आया। अगर पल्स रेट ऊपर नीचे है तो उसको लगता है कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, या तो फिर नॉर्मली क्या बोलेगा, वायरल हुआ है या कोल्ड कफ मौसम है, इसके लिए 2 टिकिया देगा, बोलेगा जाओ, और उसको लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है, तो क्या करेगा फिर वो किसके पास भेजता है, चेकअप्स के लिए, ब्लड चेकअप कराओ, हार्ट चेकअप कराओ, या बड़े डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो, फिर ये चीज़ें करनी पड़ती है। ओके, क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है ना। आगे तो सब इसमें पेरियोस्टियम से निकलेंगे, ब्लड वेसल्स, नर्व, सारी चीज़ उसी में से क्या होगा, बाहर आएगा, क्योंकि हड्डी एनक्लोज हो गई, पर हड्डी के अंदर भी ब्लड जाना चाहिए ना। तो ब्लड जाने के लिए हमारे ओपनिंग कौन सी है, पेरियोस्टियम। कौन सी ओपनिंग है, पेरियोस्टियम, जहाँ से क्या होगा, नर्व्स, ब्लड वेसल्स सब क्या करेंगे, हमारी हड्डियों को ब्लड सप्लाई करेंगे। ओके, मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक लेयर कॉल्ड लैमेले। बेटा कोसेंट्रिक लेयर मालूम है किसको बोलते हैं, कोसेंट्रिक लेयर मालूम है क्या, कॉन्सेंट्रिक लेयर मालूम है, नहीं मालूम है, ये तुम्हारा कोसेंट्रिक लेयर हो गया। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मतलब क्या बेटा, एक के अंदर एक के अंदर एक, जैसे पहले सबसे छोटा लेयर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एक दूसरे को कवर किया, पहला लेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इस तरह के लेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। ओके, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है वो, क्लियर है इतना। तो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स की तरह फॉर्म करते हैं लोग इसमें, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेयर्स को लैमेला। क्या बोलते हैं, लैमेले बोलेंगे, लैमिला बोलोगे, तुम्हारे ऊपर है, हाँ, जो दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। लैमेले बोला जाता है इसको, वैसे लैमिले भी बोलते हैं, लैमेला भी बोला जाता है, जो चाहिए वो बोल सकते हो। ओके, तो लैमिला बोला गया इसको, कोसेंट्रिक लेयर्स को। आगे, ईच लैमिला कंटेन्स फ्लूइड कैविटी कॉल्स लैक्यूने, और हर एक लैमिला में क्या होता है, फ्लूइड कैविटीज। कैविटी किसको बोलते हैं, स्पेस, खाली जगह को, कैविटी जो किससे भरा होता है, फ्लूइड से। किससे भरा होता है, फ्लूइड, फ्लूइड कैविटीज पहले ही बोल रहा है ना। ओके, किससे भरा है, फ्लूइड से, लिक्विड से। ओके, और क्या नाम है उसका, लैक्यूने। क्या बोलते हैं फ्लूइड को हम लोग, कैविटीज को लैक्यूने, फ्लूइड कैविटीज को क्या बोलते हैं, लैक्यूने। फाइन कैनल्स दैट रेडिएट फ्रॉम ईच लैक्यूने आर कॉल्ड कैनेलिकुलाई। अब यहां पे देखो, सबसे पहला लैमेले बना, कॉन्सेंट्रिक लेयर का, लैमेले के बाद क्या फॉर्म हुआ, लैक्यूने, लैक्यूने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, कैनिकुलाई। क्या बन रहा है, कैनिकुलाई। तो सबसे पहला हमारा क्या बना था यहाँ पे, लैमेला। ओके, इसके बाद क्या फॉर्म हुआ, लैक्यूने, इसके बाद कैनिकुलाई। अब कैनिकुलाई फॉर्म कैसे होता है, जब लैक्यूने बनेगा ना, तो लैक्यूने के बाद क्या होगा, वहां से गांव साइड गए हो कभी, गांव गए हो बेटा, वहां पे देखते हो खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नारी, एक बोल सकते हो मिट्टी का एक नारी बनाया जाता है, नारी बोलते हैं हिंदी में उसको, हाँ। तो उसी तरह से कैनल्स, मतलब कैनल्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कैनल्स। ओके, तो कैनल्स फॉर्म होता है, कहाँ से, लैक्यूने से। कहाँ से फॉर्म होगा ये कैनल्स, लैक्यूने से। ओके, ताकि हर एक जगह पे चीज़ों को पहुंचाए, क्योंकि क्या है, फ्लूइड है ना, फ्लूइड कैविटी, तो फ्लूइड कैविटी को मुझे आगे तक पहुंचाना है ना, कैसे पहुंचाऊंगा,
कैनल्स के थ्रू। कैसे पहुंचाऊंगा? कैनल्स के थ्रू। तो इसके लिए उसका नाम क्या बोला गया है? कैनिकुलाई। क्या बोला गया उसको? कैनिकुलाई। ओके, कैनेलिकुलाई, सॉरी। कैनिकुलाई ऑफ एडजेसेंट लेमेला कनेक्ट विच ईच अदर एज दे ट्रांसवर्स थ्रू द मैट्रिक्स। और क्या बोला गया है? ये क्या है? एक दूसरे के लेमेला से क्या है? कनेक्टेड है। एक दूसरे के लेमेला से क्या है? एक दूसरे के लेमेला से क्या है? कनेक्टेड है। ओके, किस लिए कनेक्टेड है? रीजन क्या है? ये लोग ट्रांसवर्स पास हो रहे हैं ना। लेटरल बोला तो ऐसा, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था डायग्राम में, लेटरल एलएस। ये लोग पूछ रहे थे कि एलएस क्या है? लेटरल सेक्शन। ओके, ट्रांसवर्स बोला तो फ्लैट में। तो टीएस ट्रांसवर्सली मूव कर रहा है ना, तो एक दूसरे के एडजेसेंट को क्या कर रहा है? वो कटिंग करेगा कि नहीं? तो एडजेसेंटली जा रहा है। ओके, तो क्या बोला गया इसके लिए? क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? ट्रांसवर्स। ओके, थ्रू मैट्रिक्स इन द लेक्यूने। अब लेक्यूने में क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट, एक्टिव बोन सेल्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। द इनएक्टिव बोन सेल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट आर प्रेजेंट। अब इतनी चीजें क्या होती है? बोन्स में प्रेजेंट्स है। कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है बोन्स में? बताओ। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, इनएक्टिव बोन्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ये ओके, ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट है? हमारे बोन्स में। ओके, कहां में प्रेजेंट है? बोन्स के अंदर। ओके, मैमेलियन बोन्स शो पिक्यूलियर हैवेर्सियन सिस्टम। अब मैमल्स बोन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? मैमल्स बोन। क्या होता है मैमल्स बोन? मैमल्स कौन है? चलो ये बताओ पहले। मैमल्स, मैमल्स क्यों, किसको बोला जाता है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट्स, बट इन फीमेल्स। ये एक पिक्यूलर कैरेक्टर होता है जो मैमल्स को दिया गया है, फीमेल्स को, फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ यंग वंस। बेटा टीवी में भी ऐड दिखाता है कि मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड। बच्चों के लिए ये मिल्क बोल सकते हो दवा से ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ये उनके इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है। क्योंकि फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जो होता है, जो बच्चों को पिलाया जाता है, लोग बोलते हैं 6 महीने तक, साइंस बोलता है 6 मंथ, कम से कम 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ के दूध पे रहना चाहिए, मदर्स मिल्क, क्योंकि वो मिल्क कंटेन करता है स्टार्टिंग का फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, IgA मॉलिक्यूल, विच इज इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए जो क्या करता है? बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति, मतलब क्या? डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, ताकि वो बीमारी से लड़ सके। क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो उनको पैसिवली चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ सके। क्योंकि हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं ना, तो बहुत से बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जा रहे हैं, वायरस जा रहे हैं, हम बीमार होते हैं। क्या रीज़न क्या है नहीं बीमार होने का? इम्यून सिस्टम। लेकिन बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है नहीं, तो स्टार्टिंग में ये मदर मिल्क ही उनको प्रोटेक्शन देता है इन सब बीमारी से। बाद में धीरे धीरे उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। ओके, क्लियर है? मेमोरी ग्लैंड। तो मैमेलियन बोन्स, मतलब हम लोग के बोन्स की बात कर रहे हैं, मैमल्स के। हाँ, मेल फीमेल सब मैमल्स में ही आएंगे। शो पिक्यूलियर हैवेर्सियन सिस्टम। क्या शो करता है बेटा? ये पिक्यूलियर मतलब क्या? एक स्पेशल या अलग से, एक स्पेशल पिक्यूलियर हार्वेशियन सिस्टम। ओके, अब हार्वेशियन सिस्टम में है क्या? जो अभी तक हम लोग ने पढ़े ना, लेमेला बना, लेक्यूने बना, कैनिकुलाई फॉर्म हुआ, बराबर, लेमेला हो गया, फिर लेक्यूने हो गया, फिर कैनिकुलाई हो गया, ये सब जो फॉर्म हुआ ना, तो ऐसी सिस्टम फॉर्म होता है पूरा हार्वेशियन सिस्टम के अंदर। ओके, देखो क्या प्रेजेंट है हार्वेशियन सिस्टम के अंदर? हार्वेशियन कैनल्स, एनक्लोजर एंड आर्टरी, वेन्स एंड नर्व्स। तो हार्वेशियन कैनल, कैनल मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, नहर। ओके, नहर बोलते ना गांव में,
तो नहर है एक तरह का। और इसके अंदर क्या क्या चीजें बंद है? पहला आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स। आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स। आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स। ओके, ये सारी चीजें क्या है इसमें? एनक्लोज है। इसके अंदर हैवेरिशियन सिस्टम के अंदर। और हैवेरिशियन सिस्टम कहाँ पे? मैमेलियन बोन्स में। कहाँ पे? ये मैमेलियन बोन्स में। मैमेलियन बोन्स के अंदर हैवेरिशियन सिस्टम, और हैवेरिशियन सिस्टम के अंदर तुम्हारा नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स सब क्या होंगे? बंद होंगे, ताकि ब्लड सप्लाई हो सके। ओके, क्लियर है इतना? अभी देखो यहाँ पे बोला गया फिगर 10.15 को देखने के लिए, टू अंडरस्टैंड हार्वेशियन सिस्टम, ताकि क्या अंडरस्टैंड कर सको तुम? हार्वेशियन सिस्टम। देखो नीचे डायग्राम दिया गया है तुमको, लेक्यूना, कैनिकुलाई, ऑस्टोसाइट्स, दिख रहे हैं सब? देखो डायग्राम में एक सर्कल, उसके अंदर दूसरा सर्कल, उसके अंदर तीसरा सर्कल, और बीच में देखो आर्टरीज, वेन्स, सब वेन्यूल सब बाहर निकले हुए हैं। ओके, तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही चीज है, कुछ ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है हमको। ओके, क्लियर है इतना? तो अब मैट्रिक्स के ऊपर से जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स प्रेजेंट, ह्यूमन बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं हम लोग इसको? दो टाइप्स में। कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं? टू टाइप्स में। कौन कौन सा दो टाइप है वो बताओ मुझे? स्पॉन्जी बोन्स एंड कॉम्पैक्ट बोन्स। स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन्स, दो तरह के बोन्स हैं, स्पॉन्जी, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट इसको बोलेंगे बेटा जो टफ होगा, जहां पे अगर मैं बोलता हूं सेल्स आपस में यहाँ पे गैप नहीं है, तो कैसे होंगे? टफ होंगे ना वो, तो कॉम्पैक्ट है वो। और स्पॉन्जी, सॉफ्ट बोन्स। ये बोन सॉफ्ट है, ये बोन सॉफ्ट है, तो ये सब बोन्स कौन से हो गए? स्पॉन्जी बोन्स। कार्टिलेज बोल सकते हो, स्पॉन्जी बोन्स। ओके, क्लियर है? दो तरह के बोन्स कौन कौन से? स्पॉन्जी बोन्स एंड, ये किसके ऊपर से क्लासिफाई किया हम लोग ने? प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो हार्वेन सिस्टम के ऊपर से जो मैट्रिक्स प्रेजेंस होगा, उसके ऊपर से हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि ये कौन सा बोन्स है, स्पॉन्जी है कि कॉम्पैक्ट है, स्पॉन्जी है कि कॉम्पैक्ट है। ओके, क्लियर है? अब स्पॉन्जी बोन्स, पहला स्पॉन्जी बोन्स। तो इन स्पॉन्जी बोन्स हार्वेशियन सिस्टम इज एब्सेंट। देखो स्पॉन्जी बोन्स में क्या है? हार्वेशियन सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता है। ओके, प्रेजेंट नहीं है मतलब बोन्स कौन सा हो गया? स्पॉन्जी, सॉफ्ट बोन्स। ओके, रेटिकुलर मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबेक्यूले। ओके, यहां पे जो मैट्रिक्स होता है कौन से फॉर्म में होता है? रेटिकुलर। ओके, रेटिकुलर मैट्रिक्स जो होता है कैसे अरेंज होता है? वो ट्रेबेक्यूले। कौन से फॉर्म में अरेंज होता है? वो ट्रेबेक्यूले। देखो नीचे ट्रेबेक्यूले का डायग्राम दिखाया है तुमको, दिखा लास्ट में एंडिंग पे ट्रेबेक्यूले और स्पॉन्जी बोन्स। देखो गैप है सब में, दिख रहा है? इस तरीके से। ओके, दूसरा, इट कंटेन्स रेड बोन मैरो। और क्या होता है इसके अंदर? रेड बोन मैरो क्या है? कहां पे होता है रेड बोन मैरो? सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पे? बोन्स, लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे होते हैं। स्टेम सेल्स बताया था, याद है? तो ये रेड बोन मैरो स्टेम सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर। जो टिश्यूज का रिपेयरिंग होता है ना हमारे, कोई चोट लग गई, जख्म लग गए, तो अपने आप ठीक होता है कि नहीं होता है? तो क्यों हो पाता है वो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड बोन मैरो। क्योंकि क्या प्रोड्यूस करता है? स्टेम सेल्स। मैंने बताया ना, स्टेम सेल्स के अंदर टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट मतलब टोटल पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल। बॉडी के किसी भी टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है वो, एक्सेप्ट हार्ट। अभी तक हार्ट नहीं बना है उससे। एक्सपेरिमेंट किए थे, हाँ उसका हार्ट बनाए थे,
बट वो सक्सेस नहीं हुआ। ओके, क्लियर है इतना? इन कॉम्पैक्ट बोन्स, अब दूसरा, पहला हो गया कौन सा? स्पॉन्जी बोन्स। क्या होता है उसके अंदर? आर्बोरल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। उसके अलावा रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। ओके, अब कॉम्पैक्ट बोन्स, मैट्रिक्स शो हैवेर्सियन सिस्टम विदाउट एनी स्पेस बिटवीन लेमेले। स्पॉन्जी में स्पेस था, स्पॉन्जी में स्पेस था कि नहीं था? गैप था ना, तभी सॉफ्ट हुआ ना। इसमें क्या होगा? स्पेस नहीं होगा, मतलब इनके लेमेला में कोई स्पेस होने वाला नहीं है। हैवेर्सियन सिस्टम में कोई स्पेस होने वाला नहीं है। क्लियर है इतना? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन्स या टफ बोन्स बोल सकते हो। इसके बाद है हमारा तीसरा जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की जब मैं बात करता हूं, तो बुक में तुमको बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्यों नहीं दिया मालूम है? क्योंकि इसने बोला है कि हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में 12th में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, तो 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुमको ये याद रखना है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? हमारा लिक्विड, जितना भी लिक्विड पार्ट है बॉडी का, जैसे कि हमारा ब्लड, दूसरा लिम्फ, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब आ गए। ओके, और लिम्फ हमारा क्या है? डिफेंस सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, लिम्फोसाइट्स बोल सकते हो। ओके, तो ये चीज है। तो हमारा क्या टॉपिक है दूसरा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है इसके बाद? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें दो चीजें, ब्लड एंड लिम्फ। ये हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होता है, लिम्फ पूरे बॉडी में फ्लो होता है। ओके, फ्लो क्यों होता है? टाइम पास के लिए, तो ताकि बॉडी को, समझ लो ऑक्सीजन लेता है ब्लड, कहां से लेता है ऑक्सीजन? लंग से, और उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, आपस में क्या कर रहा है? हर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन कर रहा है। इसके लिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने वाला टिश्यू एक को दूसरे से। तो इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि लिक्विड है ना। लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग? बराबर, क्लियर है इतना? और इसके बारे में हम लोग ज्यादा कहां पे पढ़ेंगे? 12th में। लेकिन नॉर्मली ये तो मालूम होना चाहिए हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है लगभग, हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है लगभग, ये तो मालूम होगा। अप्रोक्स 5 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट, 5 लीटर लगभग, हाँ, अप्रोक्स 5 लीटर। इसमें एडल्ट में, एडल्ट इंडिविजुअल के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके, तो मतलब बॉडी का जितना भी वेट है उसमें से 5 लीटर वेट किसका होगा? ब्लड का। ओके, तो उतना माइनस करके वेट करने का बॉडी का, ब्लड निकाल के बराबर वेट आएगा फिर। ओके।